गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, अभी लाइव क्लास में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था। संधि के अंतर्गत हम लोगों ने संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने संधि के 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके अलावा हमने स्वर संधि के भेद के बारे में चर्चा की थी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के अंतर्गत मैंने 5 भेद बताए थे, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादित संधि के बारे में आप लोगों को बताया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि। तो पहले हम लोग दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है, आइए इसका नियम जानते हैं। नियम क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। ठीक है, तो दीर्घ संधि क्या कहते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ हो जाता है। जैसे जैसे परम अर्थ, परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। ठीक है, परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। यहां पर क्या है कि अ और अ मिलकर दीर्घ आ हो गया है। कैसे हुआ है इसको देखिए। यहां पर क्या है? म। सबसे पहले हम प्रथम पद का अंतिम अक्षर थे, यहाँ पे म है, तो म का हम लोग क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद कर लिया हमने और यहां पर देखा आ गया। ठीक है, आ गया तो सूत्र के अनुसार, नियम के अनुसार दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ओ हो। पहले पद में क्या हो? अ, ई, उ हो, तो यहां पर हमको अ मिल गया। और दूसरे पद में भी क्या होना चाहिए? दीर्घ अ, ई, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ हो, तो यहां पर भी हमने देखा हमको अ मिल गया। अब क्या है? इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हो गया दीर्घ आ। इसके बाद हमने इसको जोड़कर लिख दिया तो हो गया परमार्थ। क्लियर है? तो परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। इसी प्रकार से देखते हैं, परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। यहां पर हिम धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? हिमालय। कैसे हुआ? यहां पर म हलंत लगाया, वर्ण विच्छेद किया, यहां पर आ गया, यहां पर पहले से आ है, इसलिए दोनों को जोड़ दिया तो हो गया क्या? दीर्घ आ हुआ। अब दीर्घ आ होने के बाद इसको हमने जोड़ के दिया तो हिम धन आलय बराबर हिमालय। तो यहां पर आपने देखा कि अ धन आ बराबर आ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को ध्यान देने की बात यह है कि इसमें ह्रस्व या दीर्घ उससे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि क्या है? अगर समान स्वर होगा, समान स्वर होने पर दीर्घ हो जाएगा, चाहे वह ह्रस्व स्वर हो या फिर दीर्घ स्वर हो। आगे देखिए, यहां पर गिरि धन ईश। ठीक है, तो यहां पर देखा हमने क्या किया?
वर्ण विच्छेद किया र और यहां पर आया ई। इधर हमने देखा यहां पर दीर्घ ई है, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया तो यहां पर दीर्घ ई हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? गिरीश। क्या हो जाएगा? गिरीश हो गया। क्यों हो गया? तो ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर क्या होगा? दीर्घ ई। तो क्या हो गया? गिरीश। इस यहां पर ई दीर्घ ई बराबर दीर्घ। क्लियर? इसी प्रकार से हम लोग एक उदाहरण ऊ वाला भी देख लेते हैं। देखिए, वधु धन उत्सव। यहां पर देखिए हमने क्या किया? वर्ण विच्छेद किया तो यहां आया ध और यहां हो गया ऊ। ठीक है, दूसरे पद का पहला अक्षर भी ऊ है, समान स्वर हो गया। ऊ और ऊ दोनों मिलकर क्या हो गया? दीर्घ ऊ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वधु सब। वधु सब। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ। तो प्यारे बच्चों, हम लोग को यह ध्यान देने की जरूरत है कि समान स्वर आए। समान स्वर कौन कौन से? अ ई उ। ठीक है, एक बार पुनः दीर्घ संधि का नियम हम लोग जान लेते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ हो जाता है। यहां पर आप लोगों ने इन सब नियमों को देखा। गुण संधि सूत्र है आद गुणक। आइए इसकी परिभाषा पहले देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है गुण संधि की। जब अ या आ के बाद कोई भी असमान स्वर अर्थात ई उ री आए तो, जब अ या आ के बाद असमान स्वर ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अल हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब अ या आ के बाद ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अल हो जाता है। यानी कि पहले पद में क्या होगा? पहले पद का अंतिम अक्षर अ या आ होना चाहिए। अ या आ के बाद अगर ई आएगा तो ए, उ होगा तो ओ, री होगा तो अर और री होगा तो अल हो जाएगा। क्लियर? फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर अ या आ के बाद ई उ री आए तो अ और आ दोनों मिलकर ए, अ और उ मिलकर ओ, अ और री मिलकर अर और अ और री मिलकर अल हो जाता है। ठीक है, जैसे महा धन ईश। ठीक है, महाधन ईश बराबर महेश। महाधन ईश बराबर महेश कैसे हुआ? सबसे पहले इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं। पहले ध्यान देते हैं कि पहले पद का अंतिम अक्षर अ या आ है कि नहीं। उसके लिए अंतिम अक्षर क्या है? यहाँ पर हा है। हमने क्या किया? इसका वर्ण विच्छेद किया और यहाँ पर आ गया। स्वर क्या है? आ। ठीक है, अब हमको यहाँ पर अ या आ में से दोनों में से एक मिल गया। कौन मिल गया? आ मिल गया। ठीक, आ हो गया। अब शर्त के अनुसार कि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो अब इसमें चाहे यह ह्रस्व हो या
दीर्घ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए दीर्घ ई है तो दोनों मिलकर बन गया ए। क्या हो गया, ए हो गया, इसलिए लिखा गया महेश। परिभाषा एक बार फिर से जानिएगा, जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, महाधन उदय बराबर महोदय। यहां पर क्या है, इसको हमने वर्ण विच्छेद किया, ह आया और यहां पर आ आया, तो पहले पद का अंतिम अक्षर दीर्घ आ है और दूसरे पद का पहला अक्षर क्या है, ह्रस्व उ, तो आ और उ दोनों के मेल पर क्या हो गया, ओ हो गया, इसीलिए यहां पर क्या हो गया, महोदय। क्लियर। नियम के अनुसार आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ उ आएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ में हो जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, ओ हो गए। क्लियर हुआ। आइए अगला उदाहरण देखिए, फिर है महाधन ऋषि बराबर महर्षि। कैसे बना, जैसे आपने देखा कि यहां पर आ है, आ हुआ, उसके बाद यदि री आएगा तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया, अर हो गया और हमने जोड़कर लिखा महर्षि। यानी अ या आ के बाद यदि री आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्लियर। तो यहां पर क्या हो गया, महर्षि, महर्षि। क्लियर। एक अगला उदाहरण देखिएगा, तब धन ऋकार बराबर हो जाएगा तवल का। यहां पर देखिए तब है, इसमें आया अ और यहां पर हुआ री और दोनों मिलकर क्या हो गए, अल हो गए, इसलिए जोड़कर लिख गया तवल का। एक बार फिर से इन सभी उदाहरण को देखिएगा। महाधन बराबर महेश, यहां पर आ और ई दोनों के मिलने पर ए हुआ है। ठीक है। महोदय, यहां पर आ और उ दोनों मिलकर ओ हो गए। महाधन ऋषि, तो यहां पर भी आ है और यहां पर री हुआ और मिलने के बाद क्या हो गया, अर हो गया। इसी प्रकार से तवलकार में अ धन री दोनों मिलकर हो गए अल। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से इसकी परिभाषा जानिएगा। गुण संधि जिसका सूत्र होता है आद गुण है। ठीक है। परिभाषा है, जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अल हो जाता है। यानी कि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो ए, उ आए तो ओ, री आए तो अर और री आए तो अल हो जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने यहां पर दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में अध्ययन किया। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आपका जो गृह कार्य होगा वह होगा कि आप लोग दीर्घ संधि और गुण संधि के 5 उदाहरण लिखेंगे। आपका यह तो गृह कार्य हो गया।
क्लास वर्क के रूप में आप लोग दीर्घ संधि और गुण संधि की परिभाषा उदाहरण सहित अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। होमवर्क कॉपी में आप लोग इसके 5-5 एग्जाम्पल लिखेंगे दीर्घ संधि और गुण संधि के, और क्लास वर्क कॉपी में दीर्घ संधि और गुण संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।